हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। आज मैं आपके साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें हम होममेड बिरयानी मसाले का यूज़ करेंगे और ऐसे छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी कि बिरयानी एकदम खिली खिली ऑथेंटिक बने। तो वीडियो पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो बासमती चावल। इसे हमें 2 से 3 बार अच्छी तरह से वॉश करना है। इसे बहुत ज़्यादा मसल कर नहीं धोना है, वरना चावल टूट सकते हैं। अब इसमें पानी ऐड करेंगे और आधा घंटे तक भीगने के लिए रख देंगे। अब हम यहाँ पर रेडी करेंगे फ्रेश ग्रीन मसाला। इसके लिए 10 से 15 लहसुन की कलियां, 1 मुट्ठी हरा कटा धनिया, 1 इंच अदरक का, हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे। इससे बिरयानी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू आएगा। तो अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 बॉईल किए हुए अंडे। अब हम इसे इस तरह से कट लगाएंगे ताकि जब हम इसे फ्राई करेंगे ना, तो मसाले का जो फ्लेवर है वो इसे इसमें अंदर तक चला जाए। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर हम मैरिनेट करेंगे और 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें इन एग्स को डालकर शैलो फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। अब इसमें हल्का सा रंग आ जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस में कट कर लिया है। अब इसी ऑयल में डालकर हम इसे गोल्डन फ्राई करेंगे। अब तब तक ये फ्राई हो रही है, हम यहाँ पर रेडी कर लेते हैं होममेड बिरयानी मसाला। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो बिरयानी के हिसाब से सभी खड़े मसाले की क्वांटिटी ली है। तो इसके लिए लिए हैं 2 तेजपत्ते, 7 से 8 काली मिर्च, 5 लौंग, 1 चम्मच जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च, 5 हरी इलायची, 5 दालचीनी के टुकड़े, 1 चम्मच शाहजीरा, 1 चक्री फूल, 1 बड़ी इलायची और आधा टुकड़ा जावित्री का और 1 चम्मच साबुत धनिया डाल के इसे मीडियम फ्लेम पर हमें रोस्ट करना है। अब जब ये तेज पत्ता इस तरह से पापड़ जैसा टूटे ना, तो समझ जाइए कि मसाला अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। अब फ्लेम को ऑफ करेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसे पीस लेंगे। इस तरह से हमें हल्का सा दरदरा सा ही रखना है। अब ये मसाला जो है 1 किलो के हिसाब से हमने लिया है, तो हम इसमें आधा ही मसाला इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर आधा किलो चावल का यूज़ कर रहे हैं। अब हमारी प्याज जो है वो अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसे इस तरह से रख देंगे तो ये हल्का सा क्रिस्पी हो जाएगी। अब हम उसी ऑयल में काजू डालेंगे। यहाँ पर मैंने 10 से 15 काजू लिए हैं। इसे भी हमें हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लेना है। अब ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब इसी ऑयल में डालेंगे कुछ खड़े मसाले। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की टमाटर का पेस्ट और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए 2 मिनट तक पकाएंगे। अब हम यहाँ पर डालेंगे रेडी किया हुआ अदरक, लहसुन और धनिए का पेस्ट। इसे अच्छी तरह से स्टर करेंगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और इन्हें 2 मिनट तक मसालों की हम भुनाई करेंगे। यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच नमक और रेडी किया हुआ शाही बिरयानी मसाला डालकर इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 कटोरी दही और लगातार चलाते हुए हम इसे मिक्स करेंगे। कंटिन्यूअसली हमें इसे पकाना है, वरना दही जो है वो फट जाएगा। अब ये अच्छे से पक चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर जो हमने प्याज को फ्राई किया था वो डालेंगे। हमने जितना प्याज लिया था उसमें से आधा प्याज यहाँ पर डालना है और आधा हम जब लेयर्स लगाएंगे तब हम वो काम आएगी। अब हम इसमें डालेंगे 1 मुट्ठी हरा कटा धनिया और कंटिन्यूअस चलाते हुए इसे पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तेल अलग हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी और इसे अच्छे से हाई फ्लेम पर इसे पकाना है। अब हम यहाँ पर डालेंगे हमारे फ्राई किए हुए एग्स और जो काजू हमने फ्राई किए थे वो डालेंगे। अब इसे हम हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। तो अब ये रेडी है। अब इस तैयार मसाले का आधा हिस्सा और फ्राइड एग्स हम अलग निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हम एग्स को नीचे रखेंगे तो एग्स जल सकते हैं, इसलिए हम लेयरिंग्स के वक्त इसे बीच में रखेंगे। तो अब चलते हैं चावल की कुकिंग की तरफ। तो इसके लिए यहाँ पर भगोने में लेंगे 2 जग पानी। अब इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले के साथ हरा धनिया, 1 चम्मच नमक, विनेगर, इससे चावल में जो अच्छी वाइटनेस आएगी, और आधा कटा नींबू डालेंगे। अब इसे ढककर उबलने के लिए रख देंगे। अब पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जो भीगे हुए चावल है उसको डालेंगे और इसे हाई फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक हमें इसे अच्छे से पकाना है।
तो चावल ऐड करने के बाद एक बार इस तरह से चम्मच चलाएंगे ताकि चावलों में नीचे से लम्स ना बने। अब जो नींबू हमने ऐड किया था उसको निकालेंगे। अब चावल को पकाते हुए हमें तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। हमें चावलों को 80% तक कुक करना है। तो देखिए चावल हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब हम चावलों को निकाल लेते हैं, छलनी में हम इसे छान लेंगे। तो अब चलते हैं बिरयानी को दम लगाने की प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर तवा लेंगे, इससे जो है बिरयानी को सीधा आंच नहीं मिलेगी और बिरयानी जो है नीचे से जलेगी भी नहीं। तो अब जो मसाला है उस पर हम चावल की इस तरह से लेयर लगा लेंगे। अब इस पर डालेंगे हरा कटा धनिया और फ्राई किया हुआ प्याज डालेंगे। और अब जो हमने मसाला और एग जो है वो अलग रखे हुए थे, अब उसको इस तरह से फैलाकर डाल देंगे। अब इस पर हम चावल की दूसरी लेयर लगा लेंगे। इस तरह से हमें चावलों को फैलाकर डालना है। अब अच्छे से चावल को अच्छे से इस तरह से फैला लेंगे चम्मच की मदद से। अब इस पे डालेंगे हरा कटा धनिया, फ्राई किया हुआ जो प्याज है वो डालेंगे। अब यहाँ पर मैंने फूड कलर का यूज़ किया है, आप चाहो तो केसर वाटर भी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, इससे बिरयानी में जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है। अब 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब इस तरह से फॉइल पेपर की मदद से हम यहाँ पर इसे कवर कर देंगे। आप चाहे तो गूंदे हुए आटे का भी यूज़ कर सकते हो। अब इस तरह से अच्छे से कवर करेंगे। अब यहाँ पर हमें लो फ्लेम पर 15 मिनट तक हमें इसे ढककर पकाना है। तो आप देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। तो इस तरह से हमें साइड से इस तरह से चावलों को निकालना है। तो बीच से हमें चावलों को नहीं निकालना है क्योंकि बीच में जो चावल है वो सॉफ्ट होते हैं तो वो टूट सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार बिरयानी हमारी बनके रेडी है। आप इस तरह से बिरयानी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, आपको सबको बहुत पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।